वेलकम दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेक बिहार बोर्ड में आप सबों का स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि भाग कितने प्रकार के होते हैं। 9 प्रकार के होते हैं, जिसमें टाइप 4 तक पढ़ चुके हैं। टाइप 4 तक पढ़ चुके हैं। आज हम टाइप 5 पढ़ेंगे। टाइप क्या पढ़ेंगे? 5 पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ITI की क्लास जो है हमने स्टार्ट कर दिया है। तो आप भाई लोग में से अगर कोई भी ITI का पढ़ना चाहते होंगे तो बेसिक से अभी पढ़ सकते हैं। अभी मैंने स्टार्ट ही किया है। और किसी को कोई दिक्कत होगी तो मैसेज आप लोग कर सकते हैं। और आप लोग लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया कीजिए भाई। कमेंट तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा और कर दिया कीजिए भी। कमेंट से मेरा जो होता है ना, मन भी लगता है पढ़ाने में। आप लोग कमेंट करते हो तो हमको लगता है कि नहीं, कोई तो रिप्लाई कर रहा है, आंसर कमेंट में बता रहा है या फिर कुछ भी कर रहा है। तो आप लोग लाइक शेयर कर दिया कीजिए और कमेंट में। चलिए चलते हैं टॉपिक के। तो क्या बताने वाले हैं हम? टाइप 5 बताने वाले हैं। टाइप 5 यहाँ तो बच्चा लेवल का सब कुछ आ रहा है। यहाँ तक बच्चा लेवल का आ रहा है, आगे पता नहीं क्या आएगा। बच्चों का लेवल का है, ये तो सबको पता आता होगा, समझ में आता होगा। टाइप कितना होगा? 5। का भाई लोग अच्छा से दिखत बा? रघुआ लोग कमेंट करल करी भाई। चलिए टाइप 5 में पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या लिखते हैं कि हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि भाजक, भाज्य, भागफल और शेषफल किसे कहते हैं। इस वीडियो में भी हम थोड़ा सा बता देते हैं ताकि आप लोग को ध्यान में रहे। जिससे 7 से 21 में भाग दे रहे हैं हम, ठीक है। अभी पूर्णपेन कट रहा है, 3 मरते में पूर्णपेन कट रहा है। यहाँ 22 कर देते हैं भाई, 22 कर देते हैं। 3 बार में लग रहा है 7 या 21, 21 का यहाँ ये तो हो गया। यहाँ पे 1 आया, माइनस के 1 आया। अब किसको क्या कहते हैं भाई, उसको थोड़ा सा हम बता देते हैं। जिससे जिससे भाग देते हैं और जिसमें देते हैं, और जो भागफल आता है और जो बचता है, जो निकलता है वो भागफल हो जाता है, जो बचता है वो शेषफल हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं भाई? भाजक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? भाजक बोलते हैं। इसको शेषफल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं भाई? भागफल बोलते हैं। इसको भाई भागफल बोलते हैं। और ये जो है बीच वाला, इसको हम भाज्य बोलते हैं, जिसमें भाग देते हैं, भाज्य बोलते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो ये हमने पिछली वीडियो में बताया था और आज भी बता दिया ताकि आप लोगों को ध्यान में रहे। तो इससे पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किसी का भागफल क्या होता था, पूरा कट के 0 आ जाता था। किसी का 1 अंक आ जाता था, किसी का 2 अंक आ रहा था। और आज का वीडियो हम देखेंगे कि 2 अंक आएगा। 2 अंक आएगा, वो 2-3 स्टेप के बाद आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा। इसको हम इरेज कर देते हैं। चलते टॉपिक के साथ। तो मेरा क्वेश्चन है कि 17 से भागा देंगे 552 में। 17 से भागा देंगे किस में देंगे? 552 में देंगे। 17 से भागा 552 में देना है। 17 से भागा, अरे सॉरी भाई, 525 में देंगे। 17 से भागा 525 में देंगे। 525 में देंगे। अब आपको लगाना भाई, अब आपको लगाना है। 17 का पहाड़ा में क्या आता है भाई?
क्या 52 आता है? नहीं आता है। 17 को अगर 3 बार पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 17 का 17, 17 में का 17, 17 दूनी 34 और 17 तिया 51। 3 बार में क्या आ रहा है भाई? 51 आ रहा है। यहाँ पे 51 कर दिए, यहाँ पे माइनस कर देंगे, यहाँ पे इतने 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। अब भाई एक बार में नहीं लग रहा है, क्या कर रहा है? नहीं लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? पॉइंट वाला भी हमको चलना नहीं, पॉइंट वाला लेके हमको चलना ही नहीं है। वो कहाँ हो जाएगा? शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार में होगा, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो हमको अभी वहां तक नहीं जाना है, तो क्या करेंगे? 0 बार में लगाएंगे। कितने बार में लगाएंगे? 0 बार में लगाएंगे। 0 यहाँ लिख देंगे, यहाँ भी 0 बार में लगाएंगे, क्या आ जाएगा? 15 आ जाएगा। तो ये हो गया। टाइप 5 में हम इसको ऐसे ही बनाएंगे, टाइप 5 में हम इसको ऐसे ही बनाएंगे। यहाँ हो गया। अब आगे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। हमने आपसे वादा किया था कि 9 टाइप का हम भाग आपको बताएंगे, मतलब भाग को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिवीजन बोलते हैं। तो 9 टाइप को हम आप लोग को बताने वाले हैं, और आधा से बेसी तो हमको लगता है बता देंगे। हाँ, 4 बता दिए, 5 आज बता रहे हैं, 5 से 3 और है बाकी, 5 4 और बाकी है। तो उसको भी आज हम इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे, जितना टाइम लगे आज इस वीडियो में इसको ख़त्म कर देंगे। और नेक्स्ट टॉपिक में हम सोच रहे हैं कि अगला से अगला कुछ ला सकें। तो अब की बार दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 16 से भागा देंगे 815 में। 16 से भागा देंगे 815 में, कितना में देंगे? 815 में, 815 में देंगे। क्या लगेगा भाई? 5 बार में तो 80 लग रहा है, हमको लगता है। 5 बार में क्या लग रहा है? 80, 16 25 80 लग रहा है। घट के आया, 1 आएगा, 5 आएगा। फिर भाई यहाँ पे 0 लगाएंगे 0 बार में, फिर उतना ही आ जाएगा। सेम प्रोसेस हुआ। अब तीसरा भी करके दिखा देते हैं हम आप लोग को। तीसरा क्वेश्चन भी सेम ही होगा। क्या करें अब? 13 से भागा दे देंगे 402 में। 13 से भागा दे देंगे 402 में। 402 13 39, 3 मरते में हम 39 लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं? 3 मरते, 3 बार में 39 लगा रहे हैं। भाई गांव का जो देहाती भाषा होता है, जिसको बोलते हैं घरेलू भाषा, उसको हम बोलते हैं 3 बार में लगाने का हम बोल देते हैं 3 मरते में लगा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं? 3 बार में। तो गांव का घरेलू भाषा होता है, देहाती भाषा जिसको बोलते हैं। तो 39 लगाए 3 बार में, इधर पचा दिया, 10 10 में से 9 गया, 1 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 1 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर नहीं लगा, 0 बार में लगाएंगे, फिर उतना ही आ जाएगा भाई। सेम प्रोसेस। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दे देता हूँ, इसका आंसर आप दे दीजिएगा हमको कमेंट में। आप लोग इच्छुक ही नहीं होते कि कमेंट सेक्शन में क्या करें? कमेंट करें, आंसर लिखें। क्या भाई, इसका तो कोई मतलब ही नहीं हुआ है। चलिए ठीक है, फिर जो भी आप कीजिएगा अच्छा लगे। 15 से भागा देना है 914 में। कितना में देना है? 914 में देना है। 914 में देना है। इसका आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा। अब जो अगला टॉपिक हम बताने वाले हैं टाइप 6 में, वहां से जो होता है ना मेन, मतलब रियल जो होता है ना, मजा आने वाला है। मतलब जो मजा देने वाला भाग होगा, जो भी होगा, अब यहाँ से आएगा। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे? भाग में ही पढ़ेंगे शांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, जिसको शांत दशमलव प्रसार को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? टर्मिनेटिंग, क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। और अशांत दशमलव प्रसार को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा भैया। चलिए, क्या आ जाएगा? टाइप 6 में आ जाएगा, टाइप 6। तो यहाँ पे क्या बताए थे? शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या बताए थे भाई? हम टाइप 6 में बताएंगे शांत दशमलव प्रसार। क्या क्या? टर्मिनेटिंग, TERMI, अरे सॉरी भाई, TRMINATING,
TING, टर्मिनेटिंग डेसिमल, DECIML, टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शांत दशमलव प्रसार बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई लोग? शांत दशमलव शांत दशमलव प्रसार। तो शांत दशमलव प्रसार में क्या होता है भाई? अब कहीं ना कहीं जाके इसको क्या होना, शून्य आना पड़ेगा लास्ट में। अब कितना भी भाग कर दे लास्ट में शून्य आना पड़ेगा ही, कटना तो पड़ेगा ही। शांत दशमलव प्रसार में कहीं ना कहीं जाके ये शांत हो जाएगा। और अशांत दशमलव प्रसार में क्या होता है? करते रहिए, गुना करते रहिए, कुछ ना कुछ उतरते जाएगा, कुछ उतरते जाएगा, मतलब शेष कुछ बचते रहेगा, बचते रहेगा, मतलब शेष कुछ निकलते रहेगा, और बार बार वो रहता ही रहेगा, रहेगा ही। तो आते हैं शांत दशमलव प्रसार में। पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है? 8 से भागा हम देते हैं 7 में भाई लोग, 8 से भागा हम देते हैं 7 में। आप लोग बहुत इच्छुक होंगे कि भैया आप यहाँ तक तो ला के छोड़ रहे थे, यहाँ तक ला के छोड़ रहे थे, जैसे 15 से पिछला बार वीडियो में हम बताए थे, यहाँ तक 3 मरते 39, 3 बार में 39 लगा दिए, यहाँ 1 उतरा, यहाँ पे 2, फिर 0 बार में लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे? 0 बार में लगा रहे थे। आप यहाँ तक ला के छोड़े, इसको पॉइंट में क्यों नहीं ले जा रहे थे आप? तो पॉइंट में ले जाते तो भाई हम तो आपको शुरू से बता रहे हैं, टाइप बाय टाइप करके बता रहे हैं, तो टाइप से ही चलेंगे, नियम से चल रहे हैं, तो हम नियम से ही आगे लेके चलेंगे, आपको नियम का उल्लंघन नहीं करेंगे। तो इसको हम इरेज कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। ये सब बच्चे को समझने के लिए बता रहे कि कहाँ पे कैसे यूज करना है, कैसे बनाना है। तो 8 से 7 में भाग नहीं लगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। अरे भाई सबसे पहले 0 लगाएंगे, 0 बार में 0 लगाएंगे। सबसे पहले क्या लगाएंगे? 0 बार में 0 लगाएंगे, उतर जाएगा 7, 7 आएगा। अब क्या करेंगे? पॉइंट लगा देंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा। क्या लगा, कितना बार में लगाएंगे? कितना बार में लगाएंगे? कितना बार में लगाएंगे? 8 8 64, 8 8 64, यानी कि 8 बार में हम लगा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं? 64 लगा रहे हैं। कट के कितना आ जाएगा? इधर पे चल दीजिए, 10 10 10 में से 4 गया, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस कर रहे थे, यहाँ माइनस कर रहे थे, 6 आ गया। फिर 0 उतार सकते हैं, पॉइंट है तो 0 उतार सकते हैं नीचे। फिर लगाएंगे 8 से 7 बार में लगाएंगे, 8 से 56 लगाएंगे, 56 6 60 से कम होता है, इसको माइनस करेंगे। इधर पे चल गया, 10 10 में से 6 गया, 4 हो गया। फिर ऊपर से 0 लाएंगे। अब पुंड पेन देखिए भाई लोग कट रहे हैं यहाँ पे, 8 5 40, 5 बार में खत्म, लड्डू। क्या हो गया? लड्डू खत्म हो गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे, मतलब शांत कहेंगे। ये मतलब क्या हो गया? शांत हो गया। क्या हो गया? शांत दशमलव प्रसार है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। ये क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो आप लोगों को ऐसे ही समझ के बनाना है कि शांत और अशांत किसे कहेंगे। दूसरा क्वेश्चन देख लेते भाई इसमें, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। जैसे एक एग्जाम्पल दे देते हैं थोड़ा सा साइड में। जैसे हम आपको बताएं कि एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा सा बता देते हैं साइड में, कुछ एक्स्ट्रा बता देते हैं आप लोगों को। जैसे हम क्या किए कि 19 से भाग दे दिए 40 में, 19 से भाग दे दिए 40 में। अब इसको बोलेगा कि घात के रूप में लिखिए। क्या बोलेगा भाई? घात के रूप में लिखिए। तो घात के रूप में कैसे लिखना है भाई लोग? आप देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले ऊपर में 19 19 रह जाएगा, नीचे क्या है? 40 का घात निकालना है। 40 का घात हमको लग रहा है 8 बजे 40, हाँ ठीक है। 2 का क्यू गुना 5 का घात 1 हुआ ना? इसको भी पूरा करो, आ जाएगा समझ में। देखो इसको एक बार हम तोड़ के भी इसको बता देते हैं कैसे 2 का क्यू कैसे लिखे। 2 को क्यू लिखे तो 2 गुना 2 गुना 2 ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। और फिर गुना 5 के घात 1 लिखे तो 5 का 5। अब 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो गया। और 8 से जब 5 में क्या करेंगे? मल्टीपल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 40।
देखिए निकल रहा है, इसका घात निकल रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। कैलकुलेशन ये क्या है, सही है। क्या है, सही है। तो ये घात वाला बता दिए हम आपको, इसका क्या हो गया, घात को। अब इसको हम कैसे किए, भाग दिए ना, 7 से 8 में दिए, 7 से मतलब 8 से 7 में भाग दिए, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे कैसे, अगर भाग देना होगा तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे भी क्वेश्चन आपको दे देगा। इसको भाग दीजिए, आपको घबराना नहीं है, इसको इस तरीका से चेंज कर देना है। 8 जो होता है नीचे से ऊपर जाता है तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा और ऐसे करके हो जाएगा। तो आपको घबराना नहीं है, इस तरीका से बना। और घात का अगर घात निकालने के लिए बोलेगा तो ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, ऐसे करके निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, इसको मैनेज कर देते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा देर रहने देते हैं, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। और आगे क्या कहते हैं, अब जैसे हमने दिया क्या, अब जैसे हम इसी का देख लेते हैं 8 का, कैसे दे दिए, 7/8 करके देंगे। आप बोलिएगा भैया इसका भी घात निकालिए, आप इसका घात निकालिए, इसका घात कैसे होगा भाई, बोलिए घात निकालिए। आप तो बोलिएगा, आपका सवाल रहेगा कि भैया इसका भी घात निकालिए, घात कैसे होगा, 7 ऊपर है, 7 ऊपर है तो हम अभी निकाले थे तुरंत। 8 का क्यू, 2 का क्यू किए थे, 2 का क्यू 8 होता है, 2 का क्यू क्या होता है भाई, 8 होता है। तो इसका घात निकाल देंगे हम, इसका क्या किया, घात निकाल देंगे। तो घात को ऐसे ही निकाला जाता है, जो कि ये जो मेरा घात जो है ना शांत है, पूर्ण रूपेण क्या है, शांत है। यहाँ हम प्रूव भी किए हैं, सिद्ध भी कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं भाई, सिद्ध भी कर चुके हैं। और देख सकते हैं एक वो मतलब VVI पॉइंट हम बता देते हैं आपको, अगर दी गई भिन्न, कोई सा भी भिन्न होगा, अगर दी गई भिन्न के अभाज्य गुणनखंड है, दी गई भिन्न का क्या है, अभाज्य का गुणनखंड है, वो क्या होगा, 2 के रूप में आए, 2 के रूप में आए, या फिर 5 के रूप में आए, या फिर दोनों रूप में आए, तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड कहलाएगा। जैसे अभी हमने किया था, 2 के रूप में आ रहा था, ठीक ना, या हमने बोला कि 2 के रूप में आए, या फिर 5 के रूप में आए, या फिर दोनों रूप में आए, या फिर दोनों रूप में आए, इसे क्या कहेंगे, अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। क्या बोले थे, अगर दी गई भिन्न में, अगर दी गई भिन्न के अभाज्य का गुणनखंड, अभाज्य का क्या हो जाएगा, गुणनखंड, अभाज्य या अभाज्य का गुणनखंड वो 2 के रूप में आए, या फिर 5 के रूप में आए, 2 के रूप में भी आ सकते हैं, या फिर 5 के रूप में भी आ सकते हैं, या दोनों रूप में आए, तो उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य गुणनखंड बोलेंगे। तो आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। इसको मैनेज करते हैं भाई, आगे की ओर चलते हैं, आगे चलते हैं। तो हम यहाँ टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे भाई लोग, टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा रहे थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल पढ़ा रहे थे हम आपको। और बोलिएगा कि घात के बारे में, घात का एक और निकाल देते हैं, घात के बारे में एक और एग्जाम्पल कर देते हैं भाई, घात के बारे में हम एक और एग्जाम्पल आपको दे देते हैं। जैसे दे दिए, क्या दे दे ऊपर, क्या दे दे भाई, क्या दे दे, हाँ देखिए 35 बटा क्या दे देंगे, 62, एक 63 कर देते हैं, 63 कर देते हैं, 35 बटा 63 कर देते हैं, यहाँ पे 63 कर देते हैं। इसका घात निकालना है, 63 का घात निकालना है। अब हमको पता है, क्या पता है कि 9 सती 63 हो रहा है, क्या हो रहा है, 9 सती 63। तो हम ऐसे तो 9 गुना 7 नहीं कर सकते, तो घात निकालने के लिए क्या करते हैं भैया, घात निकालने के लिए सबसे पहले इसको, घात कैसे निकालता है, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा, अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकालता है, जो कि हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। अभी ऐसे ही एग्जाम्पल देके बता रहे हैं, शांत और अशांत के बारे में समझा रहे हैं आपको, शांत और अशांत के बारे में समझा रहे हैं कि शांत और अशांत किसे कहेंगे। जैसे ये हम शांत कर दिए तो ये क्या हो जाए, टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, ये प्रूफ है, ये प्रूफ कर चुके हैं हम आपको। अब इसको देखते हैं, क्या बोले, 9 सती 63 बोले, तो 7 का घात 1 हो जाएगा, गुना क्या हो जाएगा, हो ही जाएगा, 3 का घात हो जाएगा 2, हो गया, 7 हो जाएगा नहीं, और 3 का स्क्वायर करने तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, हुआ 9 सती 63। आ रहा है आप लोगों को समझ में भाई, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। कहते हैं ना,
मन का बहकावे में न आना, मन राग बिठाए बैठी है। तो आपको क्या करना है, मन का बहकावे में नहीं आना है, क्योंकि मन जो होता है ना राग बैठा के रखती है, क्योंकि उसको वो काम नहीं करने देना है। और मन को भेद के क्या करना है, पढ़ाई करना है। मन को भेद के क्या करना है, पढ़ाई करना है। तो इसको आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो भाई लोग हम क्या बता रहे थे, क्या बता रहे थे कि यदि कोई भिन्न हो अवाज गुणनखंड के रूप में, तो वो क्या होना चाहिए, 2 के रूप में होना चाहिए, या फिर 5 के रूप में होना चाहिए, या फिर दोनों के रूप में होना चाहिए। तो देखिए, ना ही यहाँ पे 5 है, ना ही यहाँ पे 2 है, क्या भाई 7 है और 3 है, क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई लोग, ये अशांत हो जाएगा। तो इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा और बनाइएगा। अगर बोलिएगा इसको हम तो आवाज गुणनखंड के तरीका से भी बना देंगे, लेकिन हम सोच रहे हैं कि अगला नेक्स्ट जो वीडियो लाएंगे या फिर नेक्स्ट लेक्चर में आवाज गुणनखंड के बारे में बताएंगे आप लोगों को। तो अगली वीडियो में हम इसको अच्छा से समझा देंगे। ये तो हम आपको एक्स्ट्रा में बता दिए हैं, एक्स्ट्रा में पहले से एक्स्ट्रा बता दिए हैं, एक्स्ट्रा बता दिए, अलग से बता दिए एक्स्ट्रा आपको। इसको क्या बोलेंगे भाई, घात बोलेंगे। क्या बोलेंगे, घात। ठीक है, इसको इरेज कर लेते भैया। हम तो आप का बात माना था भैया, लेकिन आप हमारी बात माना था ना, माना था। अगर आप हमारे बात मानते, आप मेरा बात अगर सुनते, तो भैया मेरा वीडियो को शेयर करते, लाइक करते और कमेंट भी करते। आप लोग तो जो होता है कि लाइक अगर करके छोड़ दिया भाई, कमेंट नहीं करता तो वो अलग बात है। आप लोग तो कमेंट भी नहीं करते हैं और ना ही लाइक भी करते हैं, शेयर का क्या बात करूं मैं। चलिए ठीक है, जो सब अच्छा है। चलिए आगे क्या बता रहे हैं, आगे हम अगला क्वेश्चन आते हैं। 16 का भाग देंगे, किससे देंगे, 11 से करेंगे। 16 का भाग 11 से करेंगे। अब इसको देखना है कि ये शांत होगा या अशांत होगा। क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल बता रहे हैं ना, शांत दशमलव प्रसार। ठीक है भाई, देखते हैं। सबसे पहले 0 बार में लगाएंगे हम, यहाँ पे 11 उतरा, पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट लगाएंगे भाई। तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। आप देखिएगा कितना बार में लगाए हम, कितना बार में लगाए, 16 सती बलिहोतल से 112 आ जाएगा। ये तो लगेगा नहीं, ज़्यादा हो रहा है। 16 छक 96, 6 मरते में कितना लगा देंगे, 96 लगा देंगे। 6 बार में कितना लगाएंगे, 96 लगा देंगे। 6 बार में 96 लगा देंगे। 10 में से 6 गया, 4 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। यहाँ पे 1, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। अब ऊपर से फिर हम चाहेंगे तो अभी तो 16 में 14 तो लगेगा नहीं, फिर ऊपर से 0 उतार देते हैं। भाई ऊपर से नीचे आ जा, तू अबू ना तो हम काम कैसे कर रहा। तो इसका मतलब वही हुआ कि ऊपर से तुमको बुला रहे हैं भाई, छत पे से नीचे आया। अब इसका क्रियाक्रम करेंगे हम। तो 16 चौक 44 से, 16 चौक 44 से मतलब ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, ज्यादा हो रहा है ना। तो इसको क्या करेंगे, अरे ये तो कम ही हो रहा है, हम ही गलत पढ़ रहे हैं इसको। सरस्वती बोलो तल से 16 8 28 से और 16वां 44 से, 9 मरते में तो 144 ज़्यादा आ जाएगा। तो 16 8 28 से 8 मरते में क्या लगाएंगे, 128 लगा देंगे भाई। यहाँ पे 2 आ जाएगा। 10 में एक दे पेचा गया, 10 में 60 गया तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे कितने आ जाएगा, 1 आ जाएगा शायद, हाँ 1 ही आ रहा है। 3 में से 2 जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर ऊपर से क्या करेंगे भाई, 0 इसको उतार देंगे। क्या करेंगे, 0 उतार देंगे। कितना हो गया, 120 हो गया। अब 120 लगाना है तो आप लगाएंगे 16 सती बलिहोतल से, मतलब 112। 7 मरते में कितना लगाना है, 112 लगाना है। 7 मरते में कितना लगाना है भाई, 112 लगाना है। अब इसमें करेंगे, क्या हो जाएगा, पे दिया 10, 10 में 2 गया तो 8 हो जाएगा। यहाँ पे तो कट हो गया, 1 1 0 कट हो गया। आप ऊपर से करेंगे भाई, 16 में 8 से भाग जाएगा नहीं, 16 में 8 से भाग जाएगा नहीं। तो क्या करेंगे भाई, नीचे उतर, तू आ, तू तो पहले आ, या बोलते हैं तू आ भाई, तू पहले आ, नीचे आ। तो इसको नीचे लाए हम, नीचे ला के इसको यहाँ पे बैठा दिए।
किसी का बात सुन नहीं रहे हैं, किसी का मन का बात हम पढ़ नहीं रहे हैं, यहाँ पे लाके बैठा दिए। कहते हैं ना मन का बहकावे में ना आना, तो वही यहाँ पे हो रहा है, मन का बहकावे में मत आना। तो अब 80 हमको लगता है कट जाएगा 5 बार में, 16 पचे 80। टाटा बाय बाय सी यू। हो गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, डेसिमल बोलेंगे, डेसिमल बोलेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलते भाई, अब इतना समझ में आ गया, चलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में चलते हैं। इसमें ज़्यादा 2 समझा दिए, बहुत ज़्यादा हो गया। अब आगे चलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में चलते हैं। यहीं से तो मज़ा स्टार्ट होता है भाई, यहीं से तो मज़ा स्टार्ट होता है। शांत और शांत, बहुत लोगों को तो ये बनाने के लिए भी नहीं आता होगा, नहीं आता होगा। बड़ों के लिए भी बोलते, बहुत को तो बनाने के लिए भी नहीं आता होगा, समझ में ही नहीं आता होगा उन लोगों को। क्या हो जाएगा भाई, तो हम ज़्यादा इसमें दिक्कत का बात क्यों करें भाई, इसमें क्या करेंगे, नन जोड़ देंगे। अब इसको क्या करेंगे भाई, ये तो छोटा हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। क्या हो गया भाई, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, मतलब अशांत दशमलव प्रसार। तो यहाँ भी अशांत करना पड़ेगा, ये तो शांत हो गया भाई, इसको भी अशांत करना पड़ेगा, करना पड़ेगा नहीं भाई, अशांत। सही है भाई। राइटिंग में अगर दिक्कत हो तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, राइटिंग हम एक्सेप्ट करते हैं कि मेरा राइटिंग सही नहीं है, हिंदी राइटिंग सही नहीं है, इंग्लिश तो थोड़ा बहुत ठीक ही है, हिंदी सही नहीं है। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या पढ़ेंगे, आसान दशमलव प्रसार बता रहा है। इसमें भी घात के बारे में आपको लोग को बता देंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम हो जाएगा, घात गुणनखंड में ही बताएंगे जाके हम। चलिए ठीक है, आते हैं पहला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या करें, 9 से भागा दे देते हैं, 20 में दे देते हैं भागा, हाँ 9 से भागा 20 में दे देते हैं। क्या हो जाएगा भाई, 9 दूना 18 लग रहा है, अभी तो लग रहा है, हमको लग रहा है ये गलत तो नहीं हो गया ना, गलत हो गया भाई, गलत हो ही रहा है, गलत हो ही रहा है, ये कभी होगा नहीं, हमको लगता है लास्ट में जाके शांत हो जाता है ये। यहाँ 3 कर देते हैं, 3 कर देते हैं, अब सही लग रहा है। 3 से भागा देंगे 20 में, 3 छक 18, 6 मरते में 18 लगा देंगे, घट के आया, 10 में से 8 गया, 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा, आ जाएगा। तो फिर करेंगे भाई यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, लग नहीं रहा है पॉइंट लगा देंगे, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर लगा देंगे 3 छक 18, 3 छक 18, अच्छा 20 लगा दिया भाई, सॉरी 18 लगा देंगे, फिर माइनस होगा, फिर 2 आएगा, फिर 0 उतरेगा, फिर 3 छक 18 लगेगा। मतलब ये क्या कह रहा है, मतलब ये दो का जो क्रम होता है चलता चलेगा चलता चलेगा चलता चलेगा, मतलब इस तरह से 6 6 6 6 होता चला जाएगा, मतलब ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। इसे क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, डेसिमल बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे इसको। इसको भाई लोग एक तरीका से हम और भी लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, जिसे मान लीजिए पॉइंट के बाद जा रहा है ना, ध्यान दीजिएगा कैसे जा रहा है, क्या बोले हम 20 का भागा कर रहे हैं ना, 20 का भागा 3 से कर रहे हैं, 3 से कर रहे हैं, इसी का ना कर रहे हैं, ये क्वेश्चन हो गया, कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, कितना जा रहा है, जते जा रहा है 6.66, ऐसे ही करके चलता चला जाएगा भाई, अनंत हो जाएगा, चलते चला जाएगा, ये रुकेगा ही नहीं, अशांत हो जाएगा। तो इसको क्या करेंगे, बार लगा देंगे, क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। अब गलत कुछ नहीं समझिएगा भाई, इसका नाम ही बार है, यहाँ पे ऐसे बार लगा देते हैं, बार लगाते थे, माना कि ये क्या है, अशांत है, चलता चला जाएगा। अब डबल पे लगाते तो मतलब ये क्या होगा, रिपीट होते जा रहा है, डबल पे लगाएंगे क्या हो जाएगा, रिपीटेड होते जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रिपीटेड डेसिमल बोलेंगे। मतलब क्या हो जाएगा, दोबारा, दोहराना, दोहराना, उसे क्या बोलेंगे, दोहराना या फिर दोबारा आना, रिपीटेड डेसिमल उसको पढ़ेंगे। तो इसमें क्या बार लगा दिए, मतलब क्या हो जाएगा, ये चलता चला चलता चलाएगा। और यहाँ पे और एक और छोपे लगा देते हैं, यहाँ पे 1 2 जैसे आ जाएगा, 6 1 4 7 ऐसे आ जाएगा।
अगर इस पे लगा देंगे भाई तो क्या हो जाएगा, मतलब ये रिपीटेड होने वाला है। क्या होने वाला है, रिपीटेड होने वाला है। इसको आप लोग समझ गए होंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। अब इसको भी समझ गए होंगे, इसको रहने देते हैं अभी फिलहाल। इसको क्या कहते हैं, बार कहते हैं। हम लिख देते हैं साइड में भाई, यहाँ पे लिख देते हैं। इसको बार कहा जाता है या बार कहते हैं। किसको बार कहते हैं भाई, अरे सॉरी, जो काम करते हैं वो आधा अधूरा ही करते हैं, इसको बार कहते हैं। जो भी किसी अंक पे लगा हुआ हो, किसी अंक पे जो लगा होता है उसको बार कहते हैं। ठीक है भाई, आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या होगा भाई, आगे हम एक और क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन हम इसमें देख लेते हैं। जिससे 3 से भागा 10 में दे दिए, फिर से 3 को ले लेते हैं। 3 भाई लक्की है आज, तू बार बार आ रहा है। 3 से भागा, अरे 20 में तो दे चुके हैं, 10 में कर देते हैं। 3 से भाग 10 में कर देते हैं। करेंगे भाई क्या, 3 बार में 9 लगाएंगे, क्या आ जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। अब तो 3 से 1 में भाग तो लगेगा नहीं, क्या करेंगे भाई, यहाँ पे लड्डू बैठा देंगे। बोलेंगे लड्डू भैया हमको एक और लड्डू चाहिए, हमको लड्डू चाहिए। तो यहाँ पे ले लिए, 0 बैठा दिए, उतार दिए नीचे। आ जाए भाई तो नीचे। आप क्या लगाएंगे, 3 बार में फिर 9 लगाएंगे, फिर वही आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको माइनस करते जाएंगे, 1 आ जाएगा। फिर 1 0 बैठाएंगे, फिर 3 बार में लगाएंगे, 9 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 3 बार में 9 लगेगा, फिर वही प्रोसेस होगा। मतलब ये कैसा हो रहा है, इसके अनुसार बताया तो क्या हो जाएगा, बार लग जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बार, मतलब ये जेता ही रहेगा, ये जाता जाता मतलब बहुत दूर तक जाएगा, जितना लंबा ले जाएंगे जेते ही रह जाएगा, चलता जाता रहेगा, चलता ही रहेगा। तो इसको कैसे लिख देंगे, 10 का भाग कैसे हो जाएगा 3 में, तो इसका कैसे लिखेंगे, क्वेश्चन के अनुसार ऐसे लिखेंगे। इससे 3.3 का बार ऐसे से चलता चला जा रहा है, ये इसका आंसर सही होगा। आप चलते हैं टाइप 8 में। क्या होगा, टाइप 8 में चलते हैं। टाइप 8 में भाई लोग क्या होगा, जो हम बताएं रिपीटेड वाला बता रहे थे अभी, रिपीटेड होगा। रिपीटेड टर्मिनेटिंग कहेंगे उसको, रिपीटेड टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे उसको। मतलब क्या होगा, बार बार रहते हैं, दोहराते जाएगा, मतलब बार बार रहते जेते रहेगा वो। क्या होगा, 2 अंक के 3 अंक के बाद आते जाते रहेगा। ये आज हम लास्ट बताएंगे, क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, लास्ट बताएंगे हम इसको। रिपीटेड टर्मिनेटिंग, अरे सॉरी टर्मिनेटिंग मिलता नहीं है, रिपीटेड। तो इसको लिखना तो नहीं, टाइप 8 ही रहने देते हैं, टाइप 8 ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आप लोग समझ ही जाइएगा कि रिपीटेड होगा। रिपीट मतलब बार बार आएगा, बार बार, एक से अधिक बार आएगा। इसमें क्या होता है, रिपीट होता है, रिपीट होता है। रिपीट मतलब एक से अधिक बार आते जाते रहता है। क्या हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो इसमें देखिएगा आप लोग, पहला क्वेश्चन क्या होगा, 7 से भाग दिए 1 में, 7 से भागा देना 1 में। भाई देख लो, जो ना होने वाला है पॉसिबल, उसको हम पॉसिबल करते हैं। ये कभी होगा पॉसिबल, लग रहा है आप लोगों को ये पॉसिबल होगा, कभी भी नहीं होगा। तो क्या करेंगे, 0 बार में पहले लगाएंगे हम, 0 बार लगा, 1 उतारे, फिर पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ पे पॉइंट बैठा दिए। समझ में आ रहा है कैसे बैठाएं पॉइंट, 0 बार में 0 लगा दिए हैं, पॉइंट बैठा के फिर 1 उतारे, फिर 0 उतारेंगे, फिर 7 एकम 7, एक बार में लगाएंगे, 7 लगाएंगे, फिर यहाँ पे माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 0 उतारेंगे, 3 मारते में 3 सब दिए गए, 7 चौक 28, 4 बार में लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 4 बार में 28 लगाएंगे, 4 बार में 28 लगाएंगे, क्या उतरेगा, 2 उतरेगा, ये माइनस हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, 2 बार में 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2 बार में 14 लग जाएगा, 2 बार में 14 लग गया, माइनस होगा, 6 आएगा, फिर 0 बैठाएंगे, 8 बार में 56 लगा देंगे, अब की बार 7 8 56, 8 बार में 56 लग जाएगा, 8 बार में 56 लग जाएगा, माइनस होगा, 6 4 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 आएगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, 0 आएगा, 0 आएगा, 5 बार में, हाँ 5 बार में क्या लगाएंगे, 35 लगाएंगे, 35 लगा देंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 उतर जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर 7 बार में 49 लगा देंगे, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा।
अब भाई यहाँ पे तो एक आ गया, यहाँ तो 7 तक हो गया। अब फिर इसके आगे भी करके दिखा देते हैं, हम इसको उठा के यहाँ लाते हैं, यहाँ लाते हैं, यानी कि यहाँ पे एक आ गया था, एक आया था ना, यहाँ पे देख लीजिए नीचे एक आया था। फिर यहाँ पे 0 बैठाएंगे, फिर लगाएंगे एक बार में 7 लगाएंगे। फिर यहाँ पे कितना आ गया, 3 आ गया। फिर यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर कितना बार में लगाएंगे, 4 बार में लगाएंगे, 4 बार में 28 लगा। फिर यहाँ पे 2 आया, फिर 0 लगाएंगे, 2 बार में 14 लग जाएगा। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, 6 आ गया, फिर 0 लगाएंगे, 8 बार में क्या लग जाएगा, 56 लग जाएगा, 8 बार में 56। फिर यहाँ 4 आएगा, फिर लग जाएगा 5 बार में 35 लग जाएगा। फिर यहाँ पे 5 उतरेगा। तो आपको क्या समझ में आया भाई? समझ में तो आ गया होगा आप लोग को, हमको समझाने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं। आप ये देख सकते हैं करम बाइज आ रहा है, करम बाइज 7 तक तो देखिए करम बाइज आ गया है, 7 तक करम बाइज आ गया, मतलब यहाँ पे लग गया है, क्या हो रहा है, करम बाइज आ गया। फिर यहाँ से रिपीटेड होने वाला है, 5 तक तो आ गया था, एक अंक और लगाते तो 7 भी आ जाता, तो इसका डबल रिपीटेड हो जाता। तो आप लोग ये समझ गए कि रिपीटेड 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 टर्मिनेटिंग डेसिमल इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिपीटेड टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। टाइप 8 में यही होता है और होता ही रहेगा। इसके पूरे के ऊपर अब क्या करेंगे, बार लगाना है ना, क्या लगाना है, बार लगाना है, क्या लगाना है, बार लगाना है। क्या करेंगे भाई, जहां तक रिपीटेड हुआ है, लास्ट गया 7 तक गया है, 7 तक गया, तो यहाँ से क्या करेंगे, इसके पूरे के ऊपर रिपीटेड कर देंगे, यहाँ पे बार लगा देंगे। मतलब ये क्या हो जाए, इसका कहने का मतलब है कि ये फिर से पूरा जो है ना दोबारा रिपीट होगा। क्या होगा, पूरा जो है ना दोबारा रिपीट होगा। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया? इसको बोलते हैं रिपीटेड टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। इसको हम क्लीन अप कर देते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के दे के छोड़ देता हूँ, छोड़ के दे देता हूँ, नहीं भाई दे के छोड़ देता हूँ। क्या करता हूँ, अब क्या करना है भाई, 7 से भाग देना है 2 में। क्या करना है भाई, 7 से भाग देना है 2 में, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/7 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 1/7 लिख सकते थे। क्वेश्चन है, आइए क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐसे ही लिखा जाता है भाग में। इसको आप लोग HW होमवर्क करके दिए भाई, आंसर भेजिए भैया, आप लोग भेजिएगा कमेंट में। ऐसे तो आशा नहीं रखता हूँ कि कोई भाई भेजेंगे या फिर लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे। चलिए देखते हैं, चलिए फिर इसको हम कर देते हैं, इरेज कर देते हैं। अब टाइप 9 में क्या होता है भाई, टाइप 9 में तो हम बस देके छोड़ देंगे, वो सबसे सरल है, ये आसान है, उसको हम देके आपको छोड़ देंगे, आप लोग खुद से कीजिएगा, समझा देंगे बस कि भाई इतना तो बस 2 था हमको समझाने का, वो भी मज़ेदार था, उसको हम समझा दिए बढ़िया से। अब टाइप यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा भाई, टाइप 9 आ जाएगा। टाइप 9 में क्या कहता है, क्या कि एक क्वेश्चन हम दे दिए, एक क्वेश्चन दे दिए, हम कह रहे हैं कि 990 1990 मतलब 990 से भागा देना है कितना, 233 में देना है, 233 में देना है। तो इसको आप लोग क्या कीजिएगा भाई, अगर आपसे बन जाएगा तो आप लोग कमेंट में आंसर इसका बता दीजिएगा। तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए भाई, हद से ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है। तो क्या कीजिएगा भाई, इसको आप कमेंट में इसका आंसर बता दीजिएगा भाई। HW हम आपके लिए छोड़ दिए 2 क्वेश्चन का, तो आप आंसर का जवाब दे ही सकते हैं भाई। इतना आलसी मत बनिएगा कि इसका आंसर भी नहीं बता पाइएगा आप लोग। चलिए हम आपको बता रहे हैं कि नेक्स्ट अगले दिन मतलब नेक्स्ट डे क्या पढ़ाएंगे, नेक्स्ट डे हमको लग रहा है गुणनखंड स्टार्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, गुणनखंड के बारे में अगला वीडियो में हम गुणनखंड के बारे में बताएंगे, गुणनखंड के बारे में। सॉरी भाई ज़्यादा बड़ा हो गया।
अगली वीडियो में हम गुणनखंड के बारे में बताएंगे। नेक्स्ट डे गुणनखंड के बारे में बताएंगे हम। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से स्टार्ट होता है, क्या होता है, बच्चों के लेवल से ऊपर स्टार्ट होता है, जो आप सभी के लिए जो होता है ना लाभ करेगा, मतलब जो होता है ना लाभदायक होगा, यूजफुल होगा, यूजफुल होगा। तो आप लोग यहाँ से भैया, यहाँ से जो देखे थे भाग का जो क्या बोलते हैं उसको, डिवीजन का जो टाइप 6 है, डिवीजन DIVISION, डिवीजन का क्या बोले भाई, मिस्टेक तो होता है। डिवीजन का होता है DIVISON, डिवीजन का जो होता है टाइप 5 से, टाइप 6 से, हाँ TYP, टाइप 6 से जो होता है ना तगड़ा है। टाइप 6 के बाद से जितना भी पढ़ा है सब तगड़ा है, बाकी सब तो बच्चों का लेवल का है। UKG LKG वाला भी वो बना देगा। फर्स्ट 5 से अब यहाँ से जो स्टार्ट होता है भाई तगड़ा स्टार्ट होता है। यहाँ से आप लोग मन लगा के पढ़िएगा, पीछे नहीं देखते होंगे तो अलग बात है, लेकिन अब बढ़िया से पढ़िएगा आप लोग, ठीक है भाई। चलिए यहाँ हम लास्ट वीडियो, इस वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जुड़ेंगे हम। अगली वीडियो लेके क्या आएंगे, गुणनखंड को लेके आएंगे, गुणनखंड। अब गुणनखंड में हम बहुत सारी आपको बताएंगे, ठीक है। वीडियो बता रहे हैं, ठीक है भाई लोग। तो जाते जाते मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि आप लोग एजुकेशन टेक बिहार बोर्ड के चैनल से जुड़िए और अच्छी तरह से पढ़ाई कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट तो ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए भैया, ये मेरे क्या कहते हैं आग्रह है आप लोग से, क्या कहते हैं अनुरोध। और आपके लिए मैं ITI के क्लास का जो होता है उसको मैं तैयार कर चुका हूँ। आप लोग ITI के लिए भी बहुत बच्चे, मतलब कहीं से दूर से भी कोई बोले थे कि भाई ITI को आगे लीजिए, तो ITI का क्लास मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। आप लोग उस पर भी सपोर्ट कीजिएगा। थैंक यू भाई।